गिर गया है जिसका हस्ती, उसी का नाम है सर गृहस्थी। किसान के अनाज से पैदा करते हैं हम और खाते हैं। ऊपर प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर बहुत बड़े नेता लोग करते हैं, लेकिन मजदूरी हम लोग करते हैं, ऐश करते हैं। मैं निर्णय लिया है कि किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति की 19 तारीख को ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि आवाज प्रधानमंत्री तक वहां पहुंचना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। अभी पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड स्थित किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति, यहाँ जयप्रकाश आश्रम में हम उपस्थित हैं। आइए, यहाँ ये जो उपस्थित महानुभाव लोग दिख रहे हैं, आज सरकार के व्याप्त घोर अनियमितता के कारण किसानों में इतनी तबाही है खाद को लेकर, इसलिए आज ये लोग बैठक किए हैं और इन लोगों का निर्णय क्या है, आइए हम जानते हैं। जी, आप अपना परिचय भी दिया जाएगा। मेरा नाम नवल किशोर सिंह हुआ और अभी आप जो है सो जयप्रकाश आश्रम सांस्कृतिक विकास न्यास जो निबंधित है, इसी का एक ठो विंग है, एक शाखा है किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति प्रखंड पताही, जिसका मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। किसानों की बहुत सी प्रखंड में समस्याएं हैं। पताही प्रखंड में इसमें प्रथम समस्या अभी खाद के बारे में है। खाद पताही में एकदम नहीं मिल रहा है और खाद की स्कार्सिटी 1 महीना से है। किसान लोग खेत में पानी पटा दिए हैं, गेहूं खराब हो रहा है, लेकिन खाद के लिए छटपट कर रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। प्रखंड से बाहर जाने के बाद में सुनने में आया कि भंडार में 600-700 में मिल रहा है। कोई मधुबन से, कोई शिवहर से 700 रुपये में खाद ला रहा है। और यहाँ पर आज हम लोग इसी के विरोध में आज अपने कार्यकारिणी का बैठक किए हैं। इसमें हम लोग निर्णय लिए हैं कि 19 तारीख को पताही प्रखंड के जो मेन रोड है और ब्लॉक है, इसको हम लोग जाम करेंगे 500 लोगों के द्वारा। जितने भी किसान मजदूर हैं, हम लोग पहले प्रचार कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। यदि प्रशासन का पदाधिकारी से बात करने पर बात भी किए हैं, आगे भी बात करेंगे, लेकिन प्रशासन के पदाधिकारी जो यहाँ के बीओ हैं झाजी, वह कहते हैं, सतीश चंद्र झा शायद नाम है उनका, वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एसडीओ पकड़ी दयाल से पूर्व में भी बातचीत हुई थी और अभी भी हमारे एक सदस्य बात किए हैं, आज ही थोड़ा देर पहले वो बोले हैं कि हम अलॉट करवा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमको ज्ञात है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ऊपर से खाद अलॉट होता है परंतु जमीन पर खाद नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण किसान को खाद नहीं मिल रहा है। यह इस समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ के किसान अब करो मरो के नारद के साथ 19 तारीख को हम लोग करेंगे। जरूरत होगा आत्मदाह होगा, रोड का ब्लॉक होगा, ब्लॉक में तालाबंदी होगा। इस तरह का यह कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्णय हुआ है। चलिए, ये तो आपके कथनानुसार खाद की आपूर्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा सवाल यह है कि सरकार को जो बीते धान का सीजन में यही हाल हुआ था। बीते धान के सीजन में यहाँ पर खाद का इसी तरह के स्कार्सिटी हुआ था। यहाँ पर हम लोग मीटिंग भी इसी जयप्रकाश आश्रम में, कोऑर्डिनेटर दीपक जी थे, बीओ भेजे हुए थे और स्टाफ लोग को भी बुलाए थे। उसमें तय हुआ था कि नहीं भाई, किसान सलाहकार एसडीओ साहब पकड़ी जारी बोले थे कि हर एक दुकान पर एक किसान सलाहकार की ड्यूटी दी गई है, जो अपने सामने में जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है उस पर खाद किसानों को दिया जाएगा। परंतु हमारे भी सदस्य जब खाद को बिकवाने के लिए दुकान पर गए तो मालूम होता था कि रात में ही गायब हो गया। जैसे हमारे संयोजक इस किसान संघर्ष समिति के सुरेंद्र सिंह जो बकरी के हैं, बकरी का ड्यूटी मिला, लेकिन जब कल होकर सवेरे पहुंचते हैं तो खाद आया था, रात में ही समाप्त हो गया। इसी तरह से प्रत्येक पंचायत में ना कोई किसान सलाहकार रेट पर बिकवाता है, ना अपना ड्यूटी करता है। उसके पीछे खुलम खुला भ्रष्टाचार है। दुकानदार जो है अधिक रेट पर बेचता है, लोगों को पैसा देता है। किसी ना पदाधिकारी को मतलब है, ना किसान सलाहकार को मतलब है। इसी से क्षुब्ध होकर हम लोग या अंतिम में थक कर 19 तारीख को हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम रखे हैं। रोड जाम होगा, जैसे जो भी होगा हम लोग करेंगे। करो मरो की बात है। किसान सिर्फ अपने खेती से ही जीता है। हम लोगों के पास में कोई दूसरा आमदनी का जरिया है नहीं। इसी में ब्याह शादी करना है, बाल बच्चों को खेती करना है। धान हम लोगों का बिक्री को गवर्नमेंट लेती नहीं है। धान जब बिक जाता है, धान बेचने के बाद में गेहूं की खेती करने के लिए हम लोग
खाद खरीदना पड़ता है, बीज खरीदना पड़ता है, तो पहले ही बिक जाता है। इस संबंध में इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं। इसके पूर्व में भी 18 तारीख को 18/11/2022 को यहाँ पावर सब स्टेशन है, वहाँ भी धरना किए थे कि मीटर दिया जाए, किसान से पैसा लिया जाए और हर एक बोरिंग पर पोल और मीटर की सुविधा हो। इस संबंध में भी एसडीओ साहब ढाका अनुमंडल के जो एसडीओ बिजली विभाग के हैं उनसे बातचीत हुई थी और माननीय एसडीओ पकड़ी दयाल के जो हैं एसडीओ साहब, वह खुद बात किए थे हमारे सामने में और बोले थे कि किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नौल किशोर सिंह से मीटिंग कीजिए। वो हमको बोले हैं कि 50-60 मीटर मैं मंगवा कर आपको खबर करूंगा। आपका मोबाइल नंबर मैं अपने यहाँ सेव कर लिया हूँ। अभी तक वह किसान खेत पटाने के लिए वही दिक्कत है, अभी तक मीटर का कोई पता नहीं चल रहा है। खाद की भाई, खाद का भी वही हाल, किसान के सिंचाई का भी वही हाल। सरकार 6,000 का सालाना किसान को देती है, क्या इससे गरज चल जाएगा? डीएपी का बोरा 1600, बीज का बादाम आपसे छिपा ही नहीं है, यूरिया का सुनिए रहे हैं, तो 2000 से क्या होगा? ऊँट का मुंह में जीरा के फोरन। तो इस बात पर आप किसको क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहे, वो सरकार सुने इस बात को, सरकार सुने जो कैसे किसान का समस्या सोल्व होगा। खाद का तो इतना बड़ा समस्या है कि किसान से बढ़कर बेरोजगार आज दुनिया में कोई नहीं है। हर नेता लोग जाते हैं तो किसान की बात ही, दिल्ली से लेकर और पटना तक किसान 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 की सुविधा। अरे किसान को 2000 रुपया देने से किसान का काम चलेगा? इसका मूल जड़ यह है कि टोटल प्रशासन के लोग, ये नीचे से लोग लेकर और जिला स्तर तक इन लोगों का एक ऐसा पैक बना हुआ है कि वहाँ से चलने के पहले इनकी वसूली होकर उनके यहाँ रुपया पहुँच जाता है। लगता है ऐसा ही हो रहा है, जिसका नतीजा है न कोई डीलर सुनने को तैयार है, न कोई कोऑपरेटिव का अध्यक्ष सुनने को तैयार है। वो सभी लोग टाइम फीस करके रह जाते हैं। लोग अपना अगल बगल से नाजायज रूप से खाद खरीद कर अपना काम चला रहे हैं। यही तो हो रहा है। मरता किसान क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? अब यही हम लोग इसीलिए अब 19 तारीख को निश्चित रूप से प्रखंड मुख्यालय में जो है सो आकर रोड जाम करेंगे और सरकार का कार्यक्रम जो है प्रखंड को बंद करेंगे। आखिर प्रखंड किस काम के लिए है? प्रखंड का मूल काम यही ना कि आम लोगों को सुविधा हो, हर चीज की सुविधा हो, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। बोलने के बाद वो कहेंगे जो हम मुकदमा कर देंगे। एक आदमी जाकर कोई पूछता है तो आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपने नाजायज किया है। सरकारी कार्यक्रम में जो है व्यवधान डाल रहे हैं, यही तो होता है। इसीलिए आप लोगों ने पहले से हम लोग संघर्ष जो करेंगे सामूहिक रूप से करेंगे, एक आदमी नहीं करेंगे, और इसके लिए जो कुछ करना होगा हम लोग तैयार हैं। उन्होंने निर्णय लिया कार्यकारिणी से कि हम लोग इसको 1 हफ्ता का समय दिया जाए, ये पदाधिकारी अपने को समझे और क्या व्यवस्था करते हैं। अगर 1 हफ्ता के अंदर अगर व्यवस्था नहीं हुई तो 19 तारीख को पता ही माने धूल से उड़ जाएगी साफ, माने ब्लॉक से लेकर सब। ये हमारा किसान मजदूर संघर्ष समिति का संकल्प है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति के आवाज़ों को आप सीएम तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति के संयोजक है। 1917 में इसका संस्थापक हम लोगों ने किया, सब लोग मीटिंग करके, और निरंतर 1917 से हम लोग किसान मजदूर के विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में नवल किशोर बाबू के अध्यक्षता में हम लोग कई बार आंदोलन किया है यहाँ पर किसानों के लिए। और जहाँ तक प्रशासन की बात होती है, हम लोग की बात सुनी नहीं जाती है। कूड़े के दान में लोग रख दिया करते हैं। कुछ समस्या होती है, आप मीडिया वाले लोग प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग को सुनते हैं, इसके माध्यम से भी हम लोगों का काम होता है। मैं आशा करूंगा कि इस संघर्ष समिति की आवाज़ को सीएम तक पहुंचावे, और यहाँ पर जो किसान का जो समस्या है, जैसे खाद की समस्या है, पैक्स धान वाले हैं, धान नहीं लिया जा रहा है। अभी किसान मजबूरी में जो है सो अन्य पौने धान में दाम बिक्री कर रहे हैं। इसे कहते हैं किसान। यदि किसान खेती नहीं करे, किसानों के खेत में अन्न नहीं हो, जिसे अन्नदाता ऊपर से कहने वाले लोग ही क्या खाएंगे? यहाँ तो किसान के निवाला का चिंता है। गरीब लोग हैं, उन्हें क्या होगा आज खाद नहीं मिलता है। तो सीएम खबर आप सबों की एक किसान के लिए ये उठाता हुआ आवाज़ मैं
बिहार क्या, इस देश क्या, पूरे विश्व में फैलाता हूं आप सबों का आवाज।